अब हम बताते हैं सजा क्या होती है। हाँ, तो क्या कह रहे थे तुम कि लड़कियों की इज्जत से खेलना तुम्हारा शौक है? वाह। सिर्फ शौक नहीं है, जुनून है हमारा, जिद है हमारी, जरूरत है हमारी। लेकिन तुम्हें कुछ समझ नहीं आएगा। जब कोई लाचार होता है ना और इस लाचारी में से चटपटाता है ना, तो उसे देखकर हमें बहुत सुकून मिलता है। उस दिन तुम्हारी बहन भी, वो भी ऐसे ही चटपटाई थी, भीख मांग रही थी, रो रही थी, हमारे सामने गिड़गिड़ा रही थी। तुम समझ ही नहीं सकते कि उस वक्त कैसी पावर फील हो रही थी। ऐसा लगता है कि जैसे हम कुछ भी कर सकते हैं। शायद भगवान को भी ऐसे ही लगता होगा ना। भगवान को नहीं, शैतान को। तुम सिर्फ चीप और घटिया नहीं, तुम शैतान का रूप और शैतान का। Oh, प्लीज इतनी भी तारीफ मत करो साली जी। तुम तो हमारी मदद कर रही थी, क्योंकि उस दिन हम वहां जब साक्षी के साथ खेल रहे थे, तुमने तो मंडप में तोशी को बिठाकर हमारी हेल्प की थी। थैंक यू। वहां पे तोशी हमारी जगह हमारा पूरा रोल निभा रहा था, सारी रस्में अदा कर रहा था। और फिर मौका पड़ते ही पता है क्या हुआ? हमने और हमारी मॉम ने तोशी को मंदिर से गायब कर दिया और हम बन गए दूल्हा। अब तो हमने तुमको सब कुछ बता दिया है ना? अब इस हरकत के बाद मॉम तुम दोनों का क्या हाल करेगी, ये सोच के हमें बहुत डर लग रहा है, बहुत ज्यादा। नहीं, एक्चुअली पता है क्या, बहुत मजा आ रहा है। ये सब क्या है? ये खाली गन, क्या मतलब है इसका? अभी पता चल जाएगा। अगर तुम्हें डरना है तो प्लीज इस कैमरा से डरो, क्योंकि तुम्हारा सारा कन्फेशन इसमें रिकॉर्ड हो चुका है। ये देखो, हमने तो तुमको सब कुछ बता ही दिया है, तो इस बात को यहीं रहने देते हैं ना? हाँ देखो, हम हाथ जोड़ते हैं तुम दोनों के सामने। हमारी मॉम का पूरा करियर खत्म हो जाएगा। प्लीज हमें माफ कर दो। तुम जैसा कहोगे हम वैसा करने को तैयार हैं। हम प्रीति को भी सब कुछ सच से बता देंगे। हम हमेशा के लिए आपकी फैमिली से दूर हो जाएंगे। बस एक मौका दे दो। तुम दोनों को जो चाहिए हम देंगे तुम्हें। हमें एक मौका दे दो सुधरने का, प्लीज। तेरे जैसा इंसान कभी सुधर नहीं सकता विक्रमजीत। तूने मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद की है, इसकी तुझे कभी माफी नहीं मिलेगी। हम कह रहे हैं ना, हम बहुत शर्मिंदा है। हम खुद चल के साक्षी के पैरों में पड़ जाएंगे, उससे माफी मांगेंगे और वो जो सजा देगी ना हमें कबूल होगी। हम प्रॉमिस करते हैं आपसे, प्लीज हमें माफ कर दो। हमारी आंखें खुल चुकी है अब तो हम आपके पैरों में गिरने को तैयार हैं। हम अपनी हरकत पे बहुत शर्मिंदा है। प्लीज हमें एक बार माफ कर दो। कि अपना ये ड्रामा ना अपने पास रखो प्लीज। हम ड्रामा नहीं कर रहे, हम सच कह रहे हैं। हमें बहुत पछतावा है, हम असली में बहुत शर्मिंदा है। हमें माफ कर दो। चल हट, ये मगरमच्छ के आंसू कहीं और जाके दिखाना।
राज उठो, राज उठो। तुम ठीक हो ना? भाइयों और बहनों, अब वो घड़ी आ गई है जब वसुंधरा सूर्यवंशी जी अपने हाथों से जमीन के कागजात OFW ऑर्फनेज फॉर वुमेन ट्रस्ट को सौंपेंगी। मैडम, आपने कहा था आपके बेटे भी यहाँ होंगे, फिर अभी तक वो आए क्यों नहीं? लगता है उन्हें थोड़ा सा वक्त लग रहा है, इसलिए सोचा कि हम ही कर दे प्रेजेंट। सॉरी मॉम, हम लेट हो गए थोड़ा। कहाँ चले गए थे आप? हमें तो लग रहा था कि हम पकड़े जाएंगे, लेकिन हम किसी तरह से वहां से भागे हैं। उनकी इतनी हिम्मत! तुम तो टेक्निकली हमारी साली हो ही नहीं, क्योंकि तुम तो हमारी मदद कर रही थी। हम वहां जब साक्षी के साथ खेल रहे थे, तुमने तो मंडप में दोषी को पिटाकर हमारी हेल्प की थी। आपने तो कहा था कि वहां पे दोषी हमारी जगह हमारा पूरा रोल निभा रहा था। हमने और हमारी मॉम ने दोषी को मंदिर से गायब कर दिया। आपने तो कहा था। ये कैसे मुमकिन है? हमने तो अपने हाथों से। मतलब रानी और जीजू शुरू से सही कह रहे थे। पर मॉम, हम सच कह रहे हैं, हमने खुद उस कैमरे से सारी फुटेज डिस्ट्रॉय की थी। तुम्हें अभी तक समझ में नहीं आया? तुमने जिस कैमरा को डिस्ट्रॉय किया था उसमें तो फुटेज थी ही नहीं। हमने तुम्हें जानबूझकर गलत कैमरा दिया था। तुम जितने बड़े क्रीपी हो ना, उससे भी बहुत बड़े इडियट हो। हमें पता था कि तुम कुछ ना कुछ बेवकूफी जरूर करोगे। जैसे वो बच्चे के हाथ में लॉलीपॉप नहीं देती जाती, वैसे ही हमने एक मम्मी के पिट्ठू के हाथ में कैमरा दे दिया था। और हम चाहते थे तुम यहाँ आओ ताकि सारी दुनिया के सामने तुम्हारा खुलासा हो जाए। और अब तुम्हें सिर्फ बुआ जी और प्रीति को नहीं, इन सारी औरतों को जवाब देना होगा। वसुंधरा जी, आपको भी। आप सबके सामने बहुत नारी शक्ति की देवी बनती है ना। अब कौन सी झूठी स्पीच देंगी आप? कोई नई स्पीच है आपके पास? ये हमारी जीत है रानी, साक्षी दीदी की जीत है। अब आप लोगों के सामने वसुंधरा सूर्यवंशी और उनके बेटे विक्रमजीत की सच्चाई आ गई है। इनके लिए किसी की इज्जत, किसी के मान का कोई मायने नहीं है। क्या आप लोगों को लगता है कि विक्रमजीत, जिसने एक मासूम की इज्जत लूटी है, क्या आप लोग का सहारा दे पाएगा ये?
करना है? इन माँ बेटे को सम्मान मिलना चाहिए या सजा? आज पूरी दुनिया को पता चलेगा कि ऐसे दरिंदों का क्या होता है। मॉम, आप कुछ करती क्यों नहीं? प्लीज। आप लोग इस लड़की की बातों पर विश्वास मत कीजिए। ए मम्मी के पिट्ठू, आज तुझे तेरी माँ भी नहीं बचा पाएगी। गार्ड्स, क्या कर रहे हो? आओ ना अंदर। अब बहुत हो गया, पीछे हटो चलो। अब कोई भी नहीं। विक्रमजीत, अगर एक कदम भी आगे बढ़ाए ना तो सोच लेना मैं रानी को जान से मार दूंगा। चला गोली, मैं तुझसे नहीं डरती, चला गोली। अगर मेरी रानी को कुछ भी हुआ, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। अगर एक और कदम आगे बढ़ाए ना तो सोच लो क्या अंजाम होगा। विक्रमजीत, विक्रमजीत, राज प्लीज। विक्रम जी, कुछ कीजिए, एम्बुलेंस बुलाइए, कोई कुछ तो कीजिए। विक्रम जी, हॉस्पिटल लेके चलो इसे। चलो। अपने आप को संभालो वसुंधरा, विक्रमजीत ठीक हो जाएगा। हमारे बेटे को कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता हमारे बेटे को। अगर हमारे बेटे को कुछ भी हो गया ना तो हम डॉक्टर साहब कैसे है हमारे बेटे? घबराने की कोई बात नहीं, अब वो खतरे से बाहर है। भगवान ने हमारे बेटे को बचा लिया। देखा, हमें पता था हमारे बेटे को कुछ नहीं हो सकता। वैसे हम उसे वापस कब ले जा सकते हैं?
उसे आप नहीं बल्कि हम यहाँ से ले जाएंगे। राज, प्रीति, बुआ जी, प्री, आप ठीक है ना? रानी बेटा, राज, मुझे माफ कर दो। तुम दोनों कब से मुझे समझाने की कोशिश कर रहे थे, पर मैंने तुम दोनों की बात पे विश्वास ही नहीं किया। मैंने साक्षी के साथ भी बहुत बड़ी नाइंसाफी की है। राज बेटा, मुझे माफ कर देना। नहीं बुआ जी, आप प्लीज माफी मत मांगिए। तुम दोनों ने मेरी बेटी की जिंदगी बचा ली। उस हैवान से उसकी शादी नहीं होने दी। तुमने मुझ पे और प्रीति पे बहुत बड़ा एहसान किया है। बुआ जी प्लीज, आप कैसी बातें कर रही हैं? प्रीति मेरी बहन है और आप हमारी बड़ी हैं। आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है। मैंने वही किया जो मुझे करना चाहिए था। डॉक्टर, ये पुलिस केस है। आपका पेशेंट एक मुजरिम है। जैसे ही उसे होश आएगा सबसे पहले आप हमें इन्फॉर्म करेंगे। तब तक उनसे मिलने की किसी को इजाजत नहीं है। आपका पेशेंट जैसे ही होश में आएगा वो हमारी कस्टडी में होगा। उसका आगे का इलाज कानून करेगा। ठीक है इंस्पेक्टर, हम सबसे पहले आपको इन्फॉर्म करेंगे। थैंक यू डॉक्टर साहब। कुछ कीजिए दिग्विजय जी, ऐसा नहीं हो सकता। हमारा बेटा जेल नहीं जा सकता, उसकी जिंदगी खराब हो जाएगी। कुछ कीजिए प्लीज। हमने तुमसे कहा था वसुंधरा, माँ बाप का प्यार अपने बच्चों के लिए आंचल की छांव जैसा होना चाहिए, लेकिन तुमने तो उसके पापों पर अपने प्यार का पर्दा डाल दिया। हमने कहा था तुमसे कि एक दिन तुम पछताओगी। अब देख लिया अपने लाड का नतीजा। इस उम्र में हमारा बेटा हमसे छिन जाएगा। अपनी काली करतूतों के लिए जेल में सड़ेगा वो। और इस सब चीजों की वजह तुम हो। तुमने उसे एक ऐसा वहशी दरिंदा बना दिया है जिसने उस मासूम सी बच्ची के साथ। अगर आपको थैंक यू बोलना है तो राज को बोलिए। साक्षी दी के साथ इतना सब होने के बावजूद राज ने मेरा साथ दिया, इसलिए तो हम प्रीति को उस नर्क से बचा सके। राज बेटा, जी, आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है। पता नहीं अब मेरी बेटी का क्या होगा। रानी, तू बस मेरी प्रीति को संभाल ले। मुझे उसे अपना बेटा कहने में शर्म आती है, और शर्म आती है हमें तुम्हें अपनी पत्नी कहने में। आज तुमने अपने बेटे की जिंदगी खराब कर दी। तुमने अपना बेटा खोने के साथ साथ अपने पति को भी खो दिया है। सुनिए, कहाँ जा रहे हैं आप? आप ऐसे नहीं कह सकते। हमारी बात तो सुनिए। प्रीति, आई एम वेरी सॉरी। उस दिन विक्रमजीत की असलियत सबके सामने लाने के लिए हमने मंडप में तोशी को बैठा दिया और तुम्हारी शादी तोशी से। प्री, मैं शायद समझ ना सकूं कि तेरे अंदर अभी क्या चल रहा है। मैं जानती हूँ ये सब तेरे लिए बहुत टफ है, पर हमने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया। हम मजबूर थे। प्रीति, हम सिर्फ तेरी भलाई चाहते हैं।
क्योंकि हम तुझसे बहुत प्यार करते हैं और हम हमेशा तेरे साथ हैं। प्री, रानी, बेटा जाने दे उसे। कुछ घाव ऐसे होते हैं जिन्हें भरने में वक्त लगता है। मेरी बेटी की शादी होके, वो भी एक ऐसे इंसान से जिसे वो जानती तक नहीं है। प्रीति संभल तो जाएगी, पर उसे वक्त लगेगा। मुझे एक बात की खुशी है कि साक्षी को इंसाफ मिल गया और इन दरिंदों को सजा।